हेलो जी, नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं रजनी लामा, एक योग टीचर और एक योग स्टूडेंट। आज एक नए टॉपिक को लेकर, आज का टॉपिक है लोअर बैक पेन। आपके कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे, वो क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे और सिर्फ हम करेंगे 4 योगा आसनास, 4 योगा पोस्टर, जिससे आपका कमर का दर्द हमेशा के लिए हो जाएगा छूमंतर। आप विश्वास रखिए। तो सबसे पहले इसके कारण जानते हैं। देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप खड़े होने का कोई काम करते हैं, जैसे सपोज आप कई का जॉब प्रोफाइल ऐसा होता है कि उनको बहुत देर तक स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना पड़ता है और बहुत देर तक हम किसी पोजीशन पे बैठे रहते हैं, तो इस तरह से हमारा हंच बना रहता है सिटिंग प्रॉब्लम होने के कारण, तो हमें लोअर बैक पेन आता है। और ड्राइविंग, जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं उनको भी लोअर बैक पेन रहता है। हम कोई भारी सामान वेट उठा लेते हैं, उससे जर्क आ जाता है, तो उससे भी लोअर बैक पेन आता है। और एक चीज़, हमारे जो मैट्रेस है, जो बिस्तर है, वो हम ध्यान नहीं देते। हमको लगता नहीं है कि इससे कुछ होता होगा, पर उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपका बिस्तर कैसा है, मैट्रेस कैसा है, आपका जो गद्दा होता है जिसमें हम सोते हैं, वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। आप कुछ भी करते रहिए, अगर आप बिस्तर सही से नहीं है ना आपका, तो उससे भी आपके लोअर बैक में पेन आ सकता है। तो लोअर बैक पेन वाले सबसे पहले जाते हैं भाग भाग के डॉक्टर के पास, और हम एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं, CT स्कैन करवाते हैं। फिर डॉक्टर बताता है कि आपका लोअर बैक स्लिप डिस्क है। फिर हम डर जाते हैं, वो कहते हैं रेस्ट करो। ऐसा नहीं करना है, और आपको करना है योग अभ्यास, जिससे आपका ये लोअर बैक ठीक होने वाला है। तो उस 4 पोस्टर को सीखने से पहले एक बात आप ध्यान से सुनिए कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर हमें जानकारी होना भी जरूरी है। तो वो आपको बताएगा कि आपको लोअर बैक पेन में कि आपको स्लिप डिस्क है या फिर साइटिका, हम इसको नाम देते हैं अलग अलग, तो वो है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, इस तरह से हमारा स्पाइन है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और उसके अंदर एक सॉफ्ट पीस है, सॉफ्ट पीस जैसे स्पंज का होता है, उसे डिस्क कहते हैं। वो डिस्क के अंदर फ्लूइड है, वो जेली फॉर्म पे है, और जब वो दबता है तो क्या होता है, कंप्रेस होने से हमारे नर्व्स में पेन आता है। वैसे ही लोअर बैक की जो नर्व्स है, नसें हैं, वो दबती हैं तो पेन आता है। और वो जो फ्लूइड जब बाहर निकल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक शूटिंग, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि वो जो हमारी नसें स्पाइन के पास, हमारी रीढ़ की हड्डी के पास बहुत सारी नसें जा रहे हैं उसे, और वो टच कर रहा है और वहाँ ब्लड का फ्लो, खून का दौरा रुक रहा है, तो वो दर्द करता है बहुत ज़्यादा। तो वही हो गया हमारा कमर के दर्द का कारण। और जब हम 3 महीने तक, मैं सच बता रही हूँ, 3 महीने तक आप जब इसको लगातार करोगे ना योगा अभ्यास को, तो वो ठीक होने वाला है। फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास, फिर आप कुछ भी एक्सरे, MRI, CT स्कैन कराते हो, तो वो प्रॉब्लम तो वैसे ही दिखेगी कि वो आपका जो डिस्क है, वो जो फ्लूइड बाहर आया है, वो तो बाहर ही दिखेगा, पर आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, दर्द नहीं होगा। तो आपको डरना नहीं। जो सर्जरीज, ऑपरेशन होती है लोअर बैक की, वो तो आपको बिल्कुल नहीं कराना, उसकी तरफ बिल्कुल मत जाना, जिंदगी खराब होने वाली है। वैसा कुछ भी नहीं कराना, योग से सब कुछ मुमकिन है। और ये लोअर बैक पेन तो 100% जाता है, ऐसे ऐसे करके छूमंतर हो जाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, ध्यान रखिए। वो कारण बता देती हूँ मैं क्यों होता है। जैसे हम कुछ भी CT स्कैन या हमने करवाया, तो पहले तो हमें दर्द था, तो वो जो फ्लूइड निकला हुआ है ना बाहर, वो जो डिस्क जो बाहर निकला हुआ है, वो उस टाइम तो हैवी फॉर्म में है, तो वो दर्द मार रहा है। जैसे कि आपने एक्सटेंशन वाली, पीछे जाने वाली बैकवर्ड बेंडिंग करी, तो स्ट्रेचिंग हुआ, अच्छे से आपने योगा की प्रैक्टिस करी, तो वो फ्लूइड क्या होता है, जो कम है वो तो अंदर चल जाएगा, और ज्यादा निकला हुआ है ना, तो वो डेड हो जाता है। वो बाहर शो तो हो रहा है, पर आपके सिम्टम्स खत्म हो गए और आप बिल्कुल ठीक है, तो वो डेड हो गया है, एक खाली पेपर की तरह है। तो वो आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए आप सर्जरी कराने जाओ, डरो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज आपको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। आप देखेंगे CT स्कैन के किसी भी उसके नीचे जरूर लिखा हुआ आता है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। उसका मतलब है कि अगर आपके अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और एक्सरे में वो जो फ्लूइड है, वो डिस्क बाहर निकली हुई दिख रही है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो निकली तो हुई है, पर वो डेड हो चुकी है आपके योगा प्रैक्टिस के द्वारा, वो जो है डेड हो चुकी है, ठीक है। तो डरना नहीं है। और आगे अब हम बताते हैं कौन कौन से योगा अभ्यास हम करेंगे तो हमारा लोअर बैक ठीक हो सकता है। 4 सबसे पहले हम करते हैं मरकट आसन। ध्यान से सुनिए और ध्यान से करिए, ठीक है।
तो हम लेट जाएंगे कमर के बल इस तरह से। हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं, अगर जगह कम है तो हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। अभी ऐसे रख लेते हैं, फिर दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, ठीक है। और मोड़ने के बाद दोनों आपके पैर जो है राइट साइड जाएंगे और आपको देखना कहाँ है, लेफ्ट साइड। और ध्यान रखें ये शोल्डर जो कंधे ना ऐसे उठेंगे नहीं, ये जमीन पे रहेंगे। और यहाँ पे आप आराम से सांस लीजिए और सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 और वापस आइए। आप यहाँ पे 10 काउंटिंग तक भी रुक सकते हैं, 20 काउंटिंग तक भी रुक सकते हैं। आप देखिए दूसरी तरफ जाएंगे, यानी कि अपोजिट साइड। अब आपके पैर किस तरफ जा रहे हैं, उल्टी साइड, और आप देख कहाँ रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ। तो हम जब करेंगे क्या, ये शोल्डर नहीं उठना चाहिए, ठीक है। कंधे आपके जमीन पर टच होने चाहिए। यहाँ पे भी आप होल्ड करेंगे, सांसें आपकी नॉर्मल चलती रहेंगी। शरीर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, रिलैक्स छोड़ देना है। और ध्यान आपका यहाँ पे लोअर बैक में लगाना, बहुत आराम मिलेगा आपको। उसके बाद वापस आना है और इस तरह से इसे हग करना है। ये तो आपका हो गया पहला आसन, कौन सा, मरकट आसन। अब हम दूसरा आसन करेंगे, उसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। भुजंग आसन, जो कि आपने सुना भी होगा। जिनको बहुत ज्यादा दर्द है वो पैरों को मिलाएंगे और हाथों को सिर्फ इतना, ये देखिए हाथ आपके ऐसे रहेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना आपको होल्ड करना है। और जो कर सकते हैं उन्होंने क्या करना है, जो इससे थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं, ये जाइए नीचे, आपका ये अंगूठा है ये अंडर आर्म्स में, यहाँ टच करिए, दिख रहा है, और इसको फिर नीचे ले आइए, ये पोजीशन मिल जाएगा। दूसरा हाथ भी इसी तरह से लाइए, एल्बो को, कोहनियों को पास में लाइए और अपने चेस्ट एरिया को, आपने थोरेसिक रीजन को आपको ऐसे उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद ये जो हाथ की हथेलियां हैं इसे भी उठा लो। और अब देखो कमाल, ये आपका लोअर बैक होने वाला है छू मंतर। यहाँ आपको रुकना है, स्टार्टिंग में आप 10 गिनती तक रुकिए, 20 तक रुकिए, और टाइम बढ़ाते बढ़ाते इस पे आपको 1 मिनट रुकना है, 2 मिनट रुकना है, और आगे जाके रेगुलर प्रैक्टिस के साथ 3 मिनट भी रुकना है, ठीक है। और वापिस आना है। इससे होने वाला है जादू। और ये रुकना आसान नहीं होगा, तो गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, करते रहना है भाई, ठीक है। 2 आसन हो गए, एक मरकट आसन हो गया, एक भुजंग आसन हो गया। अब तीसरा करेंगे हम मार्जरी आसन। मार्जरी मतलब संस्कृत में बिल्ली को कहते हैं, तो बिल्ली की तरह हमको करना है। वो कैसे करेंगे, देखिए, ये आए और पैरों में इतना गैप लेना है जितना हमारे कंधों पे दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे, और फिर ये आगे की तरफ आना है, इस पोजीशन पे आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ना, सांस लेंगे, इस हिस्से को नीचे की तरफ करेंगे, ये देखिए, और इस पे होल्ड करना है। आपके पैर देख लो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉडी पीछे नहीं होना चाहिए, ये थाई सीधे होने चाहिए, और ये हाथ आगे नहीं होने चाहिए, ठीक है, पीछे भी नहीं, बराबर ये शोल्डर के सामने। सांस ली और ये अंदर गया, कमर का ये वाला हिस्सा जहां पे आपको दर्द है, और इस तरह से होल्ड करना है आपको। सांसें आपकी चलती रहेंगी, रोकना नहीं है सांसों को। फिर सांस लिया, आप इस होल्ड में थे, आप सांस छोड़ेंगे और ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, पेट की तरफ आपको देखना है। और फिर यहाँ पे भी नॉर्मल सांस चलती रहेगी, ठीक है। इसको आप 9 से 10 बार कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रुकना है, रुकेंगे आप, रुक जाइए 5 काउंटिंग तक, ठीक है। आप रुके रहिए इस पे, और फिर ये अंदर इस पे भी 5 काउंटिंग तक, ठीक है। जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। पहला हमने बताया मरकट आसन, दूसरा बताया भुजंग आसन, तीसरा हमारा ये मार्जरी, और 4th वक्रासन। ये भी ट्विस्टिंग पोज है। पैरों को सीधा करना है, सीधे पैर को मोड़ लो, मोड़ा हमने। जिनका पेट मोटा है कोई बात नहीं, वो सिर्फ इतना सा करिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। यानी यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको फील होगा ट्विस्टिंग, जहां आपको दर्द है वहां आराम मिलने वाला है। और जो जिनका पेट पतला है वो क्या करेंगे, कमर को सीधा करके ये लिया हमने उल्टा हाथ और ऐसे, ठीक है। और ये सीधा हाथ गया पीछे, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट हो रहा है पूरा स्पाइन। पूरा का पूरा वेट हमें राइट हैंड की तरफ ऐसे नहीं डालना। कई लोग तो ऐसे भाई राजा की तरह ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। ये देखो
स्पाइन सीधा रखना है, ट्विस्ट फील होएगा आपको कहाँ पे आपकी ट्विस्टिंग हो रही है, और यहाँ पे होल्ड करना है, यहाँ पे होल्ड करो आप, वही अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो सिर्फ 10 काउंटिंग तक करो, उसके बाद धीरे धीरे 20, 30, 1 मिनट रुकना ही रुकना है आपको, आगे जाके धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाना है। फिर वापस आ जाएंगे और यही सेम दूसरे साइड से करना है, वही हम करेंगे अब दूसरी साइड से भी, ठीक है। ये देखो, ये गए, ठीक है, ये और वापस। स्टार्टिंग में सिर्फ ये चार आसन जादू करने वाले हैं और आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक बता दिया है, किसी भी चीज से आपको डरना नहीं है, इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। सच मानो यार, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक होता है 100%। ये मजाक नहीं है कि सिर्फ 4 आसन और ये कैसे जादू मंत्र से ठीक हो जाएगा। सच में योगा एक जादू है और ये ठीक करने वाला आपका कमर का दर्द, विश्वास कीजिए, पक्का। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं हम। और मेघा प्लीज, आपने ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपकी मम्मी के लिए मैंने स्पेशल बनाया और आपको बताना है मम्मा को, और ये ठीक होना है। ठीक नहीं हुआ ना बेटा तो देखना फिर आपकी पिटाई लगने वाली है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।